खुद धूप में जलता रहा और मुझको रखा छांव में। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। किस्से, कहानियां, फिल्में, तजुर्बे और मैं आरजे अरमान। यह है फादर्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। दुनिया के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक अमिताभ बच्चन, आफ्टर ग्रेजुएशन वेयर टू फाइंड अ जॉब, व्हाट जॉब, ऐसे कई सवालों से जब परेशान हुए तो एक दिन बहुत ही गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में सारी हिम्मत बटोर कर he walked into his father's study one evening and for the first time in his life बहुत ही चोक्ड इमोशन के साथ उन्होंने एक सवाल किया। तेज आवाज में उन्होंने श्री हरिवंश राय बच्चन से पूछा, आपने हमें पैदा ही क्यों किया? पिता शांत रहे, कोई जवाब नहीं दिया। बहुत ही अनकंफर्टेबल नाइट गुजरी बाप बेटे दोनों की। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर हरिवंश राय बच्चन केम टू हिम। उन्होंने अमिताभ बच्चन को नींद से जगाया, एक कागज थमाया और चले गए। नई उम्र के अमिताभ बच्चन, जिनका ग्रेजुएशन बस खत्म ही हुआ था, उन्होंने उस कागज पर नजर दौड़ाई तो पाया कि उस पर एक पोएम लिखी थी। इस पोएम का टाइटल था नई लीक और पोएम के शब्द थे ये: जिंदगी और जमाने की कशमकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था। जिंदगी और जमाने की कशमकश पहले भी थी, आज भी है, शायद कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक धरना, अपने बेटों से पूछ कर उन्हें पैदा करना। श्री हरिवंश राय बच्चन जब घर वापस आए तो माफी तलाफी हुई, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन वो एक पंक्ति, जिंदगी और जमाने की कशमकश पहले भी थी, आज भी है, शायद कल भी होगी, शायद और ज्यादा, उसने ऐसा फाउंडेशन रखा अमिताभ बच्चन के मेंटल स्ट्रेंथ पर कि साल 1999 में खुद उनका बंगला मॉर्टगेज हो गया था टू रेज फंड्स फॉर एबीसीएल हिज कंपनी। उन पर 55 लीगल केसेस चल रहे थे एंड एक्टर अमिताभ बच्चन वाज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस मेस बैडली। या उससे पहले देखें तो 7 हिंदुस्तानी में जब डेब्यू किया अमिताभ बच्चन ने, तो एक तो वो फिल्म ही बहुत मुश्किल से मिली, और दूसरी बात ये कि लगातार 12 फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद एक्टर अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर की विदाई तय मान चुके थे। मगर वो थके नहीं, रुके नहीं, चलते रहे। तो एक दिन जंजीर आई और सब कुछ सेट हो गया। ऐसे ही सन 1999 में गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा के पास, मोहब्बतें मिली और सब कुछ बदल गया। केबीसी के बाद घर घर में टीवी के जरिए फिर से वापसी हुई, उसी मजबूती के साथ एक्टर अमिताभ बच्चन की। तो बाप वो शख्स होता है जो हमको हर मोर्चे पर सफल देखना चाहता है, और उसके लिए कभी कभी वो हार्श भी हो जाता है। उस इंसान को कभी कभी क्रूअल भी होना पड़ता है, और बस वहीं इतना फासला आ जाता है कि बच्चे खुलकर आई लव यू नहीं बोल सकते अपने पापा को, कि जिससे दूरियां तो नहीं कह सकते बट एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। मुझे याद आता है फिल्म ये जवानी है दीवानी का सीन, जिसमें बनी मनाली जाने वाले हैं और एक्टर फारूक शेख, जो कि उनके पापा का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, वो बनी से शिकायत करते हैं कि तुम कहीं भी जाते हो, कभी भी जाते हो, बताते नहीं हो, कब आओगे, कब जाओगे। बनी कहता है तो आप मना कर देते अगर आपको सही नहीं लगता है। एक्टर फारूक शेख उनसे पूछते हैं, सच में तुम नहीं जाते? बनी कहता है तो आप अभी मना कर दीजिए, मैं अब भी नहीं जाऊंगा। एक्टर फारूक शेख कहते हैं तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए बहुत है। फारूक शेख एक बहुत ही काम और कंपोज्ड मुस्कान चेहरे पर लिए कहते हैं, अब तुम दुनिया में जहां चाहे जा सकते हो, जैसे जिंदगी जीना चाहो जी सकते हो। पिता को भी लगता है ना कि उसके और उसके बेटे के बीच दुनियादारी आ रही है, बेटे के नए फैसले, नई चॉइसेस, नए दोस्त आ रहे हैं। बट कभी भी इस वॉइड को इतना नहीं बढ़ने देना है कि जो कुछ आपके मन में है वो पापा से शेयर ना कर सको, कोई सजेशन उनसे ना मांग सको। इंडियन सोसाइटी है ही ऐसी जहां लव इज नॉट समथिंग टू बी स्पोकन अबाउट। एक और रेफरेंस है एक्टर पृथ्वीराज कपूर। उन्होंने अपने बेटे राज कपूर को बचपन में कभी ये आदत नहीं डाली कि सारी लग्जरीज मिले और वो कार से स्कूल जाए या उसे विशेष कोई ट्रीटमेंट मिले। बच्चा लोकल ट्रेन से, ट्राम से, ऐसे अपने स्कूल तक के सफर को तय करता था। पहली दफा जब बारिश हुई तो मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या आज मैं कार से स्कूल जा सकता हूँ? मम्मी को ममता से फौरन ये जवाब देना चाहिए था कि हाँ हाँ बेटे क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं पापा से पूछकर बताती हूँ। एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने सिरे से नकार दी ये बात और कहा कि नहीं, उसे इस बात की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कभी बारिश हो तो किस तरह वो अपना इंतजाम करेगा और स्कूल कैसे जाएगा।
हंसी खुशी एक रंग बिरंगी अम्ब्रेला के साथ राज कपूर जब अपने घर से निकले तो बालकनी से उनके मम्मी पापा उन्हें देख रहे थे और एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ से कहा कि देखो, जिंदगी को सीखने की इस ललक में मेरे बच्चे ने आज ये बात सुनिश्चित कर ली है कि उसके पास मुझसे भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां होंगी एक दिन, और वही हुआ। और हम सब जानते हैं कि एक्टर राज कपूर बॉलीवुड के पहले शोमैन बने। उन्होंने वो सारी लग्जरीज विटनेस की जो उनके पापा ने प्रेडिक्ट की थी। हो सकता है आज ना समझ आ रहा हो पापा का इस तरह प्यार कि वो डांट डपट रहे हो, या फिर वो बहुत ज्यादा तारीफ ना करते हो आपके अच्छे डीड्स की, या आपके पैशन का भूत उनको समझ में नहीं आ रहा है। बट एक दिन वो जरूर आएगा कि जिस दिन आपको मजबूत देखेंगे अपने पैशन की राह पर कि हाँ वाकई अपनी नई राह बना लेगा। तो किसी थ्री इडियट्स के फरहान को निराशा नहीं मिलेगी, किसी तमाशा के वेद को निराशा नहीं मिलेगी जब वो अपने दिल की बात अपने पिता के सामने रखेगा कि पापा मैं कम कमाऊंगा फोटोग्राफी में मगर मैं खुश रहूंगा। ये बात एकदम सच है कि गोल्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस की अपनी जगह है और पेरेंट्स के प्यार की एक अलग पोजीशन होती है लाइफ में। बट हम बच्चे शायद उतनी रिस्पेक्ट कर नहीं पाते, और वो क्यों नहीं कर पाते ये मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स हमसे जितना प्यार करते हैं हम चाहकर भी उतना प्यार वापस नहीं दे पाते हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि एडम वाज फादरलेस। तो मैनकाइंड ने जो प्यार करना सीखा उसका फ्लो वही है कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और कितना प्यार वापस देना है, किस तरह से देना है, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, बट कभी भी हम वो प्यार तो वापस नहीं दे सकते। और अफसोस की बात यह है कि मोस्टली होता यह है कि जब पिताजी नहीं रहते या उनमें वो एनर्जीज नहीं रहती कि आपके साथ हर सुख दुख में वो उसी तरह से शामिल रहे, कदर तभी समझ में आती है। जिनके पापा गुजर जाते हैं ना, वो बच्चे आधे तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन पापा गुजरे उस दिन सारे लोगों ने कहा कि कुछ ट्रेडिशनल सा पहन लेना, बट मैंने वो ब्लू लिवाइस जीन्स पहनी जो पापा की दिलाई हुई आखिरी जीन्स थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि जितना समय मैं अपने पिता के साथ बिता सका, उनसे सब कुछ सीख सका, उनके साथ हंस बोल सका, तो ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। और ये सबसे बड़ा रंज है कि कम समय मिला, और सबसे बड़ा रंज ये कि जिंदगी में पहली और आखिरी बार जब मैंने उनको आई लव यू बोला तो वो उनके माथे को चूमकर उनकी डेड बॉडी को बोला। मुझे आज तक पछतावा है इस एक बात का। अजब सी बात है कि एक फासला सा रहता है बाप और बेटे के बीच, वो मान का, सम्मान का। ये पॉडकास्ट सुनकर आप लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, कहीं पर भी जहां जहां जिन प्लेटफॉर्म्स पर ये पॉडकास्ट जाए, मगर सैकड़ों हजारों लोगों तक भी ये पहुंचे और एक इंसान जाकर इस पॉडकास्ट की वजह से अपने पापा को आई लव यू बोल दे, तो ये पॉडकास्ट सफल है, मेरा अस्तित्व सफल है। डिसिप्लिन रेजिमेंटेशन जो होता है डैड्स का, उसकी वजह से थोड़ी दूरियां आ जाती हैं, बट हमको आई लव यू बोलने में देरी नहीं करनी चाहिए। पापा के साथ ये जरूर हुआ, मगर मम्मी को मैं अब अक्सर आई लव यू बोलता हूँ। वो बात जो शाहरुख समझाते हैं, क्या पता कल हो ना हो। अच्छा, वो झिझक अगर तुमको रोके कि आई लव यू कभी बोला नहीं है, अजीब सा लगेगा, पापा को जाकर हक करना ये भी कोई डेली मोमेंट नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो लगभग हर धर्म ये कहता है कि माँ बाप के साथ प्यार से बात ही कर लो, उसका भी एक अलग दर्जा है। उन्हें प्यार से देख भर लो ना, उस तक का एक अलग दर्जा है। और प्यार बहुत छोटी छोटी चीजों में होता है। जैसे मैं मम्मी से बात करते हुए अक्सर जो सीरियल्स उनको पसंद है उनकी कहानी पूछ लेता हूँ कि मम्मी अनुपमा में क्या चल रहा है, और वो तो अनुपमा से लेकर बाबूजी तक अक्सर मुझको पता होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड वी शेयर। आपकी जिम्मेदारियां ये हैं कि जिन बेटे बेटियों तक ये नसीहत पहुंचनी चाहिए, आपको बस उन तक पहुंचाना है। ये एक सजेशन के तौर पर कि आप चाहो तो आई लव यू बोल सकते हो, आप चाहो तो जाकर उनको हक कर सकते हो, नहीं तो जाकर प्यार से बात कर लो इवन, या उनको प्यार से देख लो। 1% भी ये पॉडकास्ट आपके और आपके पापा के बीच जमी बर्फ को पिघलाए तो मुझे बताइएगा जरूर प्लीज। पापा रहे नहीं, मगर जिस तरह हम दिल दे चुके सनम में एक्टर सलमान खान अपने पापा से आसमान की तरफ देखकर बातें किया करते हैं, मैं आज भी बड़ा कोई कदम उठाना होता है या कोई सजेशन लेना होता है तो पापा से बातें करता हूँ, और यकीन मानिए जवाब आते हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आपके पापा आपके साथ हैं। उसको बदनसीबी में मत बदलिए आपके और आपके पापा के बीच कोई ब्लॉक लाकर। पिता की शक्ल में जो नेमत आपको दिन रात हासिल है वो सिर्फ पिता नहीं है, वो असल में खजाना है, एक्सपीरियंसेस का, सजेशंस का,
and you must use that treasure wisely. I'll get back to you very soon in another podcast. आरजे अरमान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको. ओके बाय.